हेलो एवरीवन। तो आज जैसे कि आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, और आज इलेक्ट्रिसिटी में बहुत बेसिक बिल्कुल इंफॉर्मेटिव और बेसिक टॉपिक होंगे जो आपको आज बताएंगे। और ये एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी जो है ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक पार्ट है। तो ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्योंकि स्टार्टिंग में हम बेसिक सब समझा देते हैं पहले। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसके दो पार्ट हैं, और यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिसिटी किस में आएगा वो देखते हैं। इसमें आपके जैसे एक पार्ट आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो वर्ड जो है वो चार्ज के लिए यूज होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और दूसरी ब्रांच आपकी यहाँ से आएगी इलेक्ट्रोडायनामिक। दोनों इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है बच्चों, इसमें मतलब स्टैटिक वर्ड वहाँ पे यूज़ होता है जब चार्ज आपका इलेक्ट्रो मतलब चार्ज जब रेस्ट में हो, तो इट्स मीन्स चार्ज एट रेस्ट। इसमें क्या होगा, चार्ज जो है आपका रेस्ट में होगा, चार्ज एट रेस्ट। इसमें चार्ज आपका रेस्ट में होगा। ये पार्ट हम पूरा इसमें चार्ज है और आपका चार्ज पोटेंशियल, गॉस लॉ, कैपेसिटर, ये सब हम 12th क्लास में, ये ब्रांच हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, 12th क्लास में इसमें कई पार्ट हैं वो सब पढ़ेंगे। लेकिन इलेक्ट्रोडायनामिक वर्ड जो यूज़ होता है वो डायनामिक वर्ड मीन्स मोशन। ठीक है, ये मोशन के लिए यूज़ होता है। और इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज क्या है, मूव कर रहा है। चार्ज इसमें आपका चार्ज जो है क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, चार्ज इन मोशन। ठीक है, तो चार्ज जब मूव कर रहा है तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो यहीं से जब चार्ज मूव होगा तो इलेक्ट्रिक करंट यहीं से इसी में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे हम, क्या क्या पढ़ेंगे, यही मेरा 10th का भी इसमें है और ये 12th में भी है, इसमें बहुत चीज़ें हैं। तो 10th में हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिक करंट ओम्स लॉ पढ़ेंगे इसी में। और मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म 10th में भी है, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। और बेटो और क्या पढ़ेंगे, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी इसी में है, EMI। और AC और DC इस बार तो हटा दी गई हैं। ठीक है, AC एंड DC लाइट। ठीक है, AC एंड DC। तो ये सब 12th में फिर पढ़ेंगे इनको, क्योंकि इस बार ये AC और DC जो हैं ये आपको हटा दी गई हैं। ठीक है, तो AC और DC ये नहीं पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना है आपको, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये। और इलेक्ट्रिक करंट वाला जो इसमें चैप्टर है, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल। करंट भी पढ़ेंगे, पोटेंशियल भी पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये टॉपिक आपके 10th के हैं और ये फिर से भी 12th में बट मिलेंगे आपको। तो ये आपकी बेसिक क्लासिफिकेशन था, हम कौन से चैप्टर कहाँ से आएंगे, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही पार्ट है। तो इसको ये आप नोट कर सकते हैं और हम फिर स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज या सिंपल चार्ज भी हम यहाँ पर इसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इसकी डेफिनेशन लिखना है, और यहीं से आपका यही स्टार्टिंग है। और इसकी इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ यहीं से हम 10th का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आप इलेक्ट्रिक चार्ज पहले ही आपको पता है, इट इज़ डिनोटेड बाय Q, और इसको हम Q से डिनोट करते हैं। बाकी इसकी यूनिट पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, कोई भी मैटर है, इट इज़ अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, और दो टाइप ये मैटर की, इट कम्स विद मास, इट कम्स विद मास।
मैटर है तो उसमें मास होगा और मास के साथ ही ये प्रॉपर्टी होगी। अगर मास नहीं है तो चार्ज नहीं है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। लेकिन जैसे कि अगर मैटर है, जैसे ये पार्टिकल है, अगर इस पे चार्ज हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन मतलब बिना मैटर के चार्ज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जब मैटर कोई होगा तो उस बॉडी पर चार्ज होगा, अगर बॉडी ही नहीं तो चार्ज कहाँ से होगा, मतलब बिना बॉडी के चार्ज पॉसिबल नहीं है। बट ठीक है, चार्ज जो है वो बॉडी होगी तभी होगा। ठीक है, तो इट कम्स विद अ मास तभी लिखा है। और इट्स एसआई यूनिट इज, एसआई यूनिट जो होती है आप नोट कर लीजिए, एसआई यूनिट इज कॉलम और इट इज सी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद में आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज ये दो टाइप के होते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्जेस में तो चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो टाइप्स ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ चार्जेस में देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। नंबर वन पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, दो टाइप के चार्ज होने के। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के समझते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में जैसे हम पढ़ेंगे कि अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर और सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। ठीक है, सेम चार्ज जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और भी प्रॉपर्टीज़ हैं तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, यू कैन नोट डाउन। चलिए देखिए, अपोजिट चार्जेस, अपोजिट या फिर अनलाइक लिख सकते हो, अपोजिट या अनलाइक चार्जेस, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में अपोजिट या फिर अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, सॉरी अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। अगर मान लीजिए अपोजिट चार्ज हैं या लाइक हैं, एक पॉजिटिव है, एक ये पॉजिटिव है और एक ये नेगेटिव है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये अपोजिट चार्ज जो होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। और जो आपके सेम चार्ज होंगे या फिर लाइक चार्ज भी कह सकते हो, नंबर दो है ना, सेम चार्ज या फिर लाइक चार्ज भी कह सकते हो, लाइक चार्जेज, चार्जर रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। तो ये जो सेम चार्ज हैं या फिर आपके वो रिपेल करेंगे। लाइक जैसे ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट अगर ये नेगेटिव है, ठीक है, और ये भी नेगेटिव है, दोनों ही सेम है ना, तो दोनों ही चाहे वो या तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये देखिए, इसके बाद में हम एक प्रॉपर्टी जो मेन है उस पर फॉर्मूला भी आएगा, तो वो है आपकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। चार्ज में क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी होती है, जो फंडामेंटल वैल्यू होती है, वो फंडामेंटल वैल्यू ऑफ चार्ज जो होती है वो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो फंडामेंटल वैल्यू होती है। तो हम अभी लिख देंगे। तो लिखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि चार्ज इज अ चार्ज ऑन द बॉडी, ऑन द बॉडी is in integral multiple of charge on electron, charge on an electron। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। दैट इज़, हम बात करें कि Q जो है हमारा टोटल चार्ज है, कोई बॉडी है, जैसे ये कोई बॉडी है, ठीक है, तो ये कोई बॉडी है, इस बॉडी पर जो टोटल चार्ज है वो Q है और इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन N है। तो
हम कह सकते हैं कि Q इक्वल टू एन ई, ये हमारा ई क्या है, ई इक्वल टू 1.6 इलेक्ट्रॉन पे है तो माइनस होगा, वरना न्यूमेरिकल करेंगे तो माइनस और प्लस का कोई रोल नहीं होगा कॉलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसके ये इक्विवेलेंट होता है। इस पर एक क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका बाकी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इसमें आपका जो कूलम्स लॉ आएगा वो 12th में पढ़ेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। तो इसीलिए आपकी ये इतनी प्रॉपर्टी हैं, ये आपको नोट करना है। इसमें ये आपका इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, एन क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है। एन क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बॉडी। तो एन है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए नोट करिए, नोट करते रहिए। और चलिए उसी फार्मूले बेस पे, तो जो अभी फार्मूला डिस्कस हुआ है तो उस पर हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि अ बॉडी, क्वेश्चन है अ बॉडी हैज़ 1 कूलम ऑफ चार्ज find the number of electrons in the body। उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो निकालने हैं। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन है। बहुत आसान क्वेश्चन, छोटा सा ये अभी फार्मूला ही है। इस चैप्टर में आपके फार्मूले बहुत हैं। ठीक है, तो सभी फार्मूले एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। फिजिक्स में मोस्टली सभी फार्मूले जो हैं एक फार्मूले से दूसरे फार्मूले में ड्राइव्ड होते हैं, तो दूसरे फार्मूले की हेल्प से ड्राइव्ड होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। इसलिए आपको सारे फार्मूले अच्छे से लर्न करने चाहिए। लास्ट में हम एक फार्मूले एक जगह पर सारे समराइज करके एक वीडियो में लास्ट में देंगे। पहले आप सारे फार्मूले और सारे चीज़ें समझ लीजिए। ठीक है, तो अभी तो एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक फार्मूला ड्राइव हुआ है, ये तो समझ में आया है। तो इसके आगे बहुत सारे जो फार्मूले आएंगे अभी, तो जिस पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं वो भी आपको समझाएंगे, किस फार्मूले पे ज़्यादा न्यूमेरिकल चांस आने के होते हैं। अब जो है आप एक काम कर दीजिए, वीडियो को उसके बाद में शेयर कर दीजिए बच्चों को। तो बस, तो देखिए अब ये क्वेश्चन है आपके सामने। अ बॉडी हैज़ 1 कूलम ऑफ चार्ज, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अ बॉडी। फाइंड क्या करना है, पहले तो Q इक्वल टू कितना है, आपको गिवन है 1 कूलम। ठीक है, Q मतलब टोटल चार्ज ऑन द बॉडी। ठीक है, और N आपको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं, और आपको E इक्वल टू आपको वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको याद रखना है। और ये मोस्टली अगर इस टाइप की जो कांस्टेंट वैल्यू हैं ये आपको एग्ज़ाम में मिल जाती हैं, और वैसे भी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो याद रखना है। तो अब फार्मूला आपके पास सिंस होता है Q इक्वल टू एन ई, Q इक्वल टू एन ई, तो N इक्वल टू आपका Q अपॉन E हो जाएगा। ठीक है, तो Q इक्वल टू 1 है, और 1 अपॉन में आपने लिखा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/16 1.6 है इंटू 10⁻, ये 19 पॉजिटिव हो जाएगी पावर, नीचे से ऊपर लिखेंगे, और ये यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, डिवाइड करने पर आपका आ जाएगा 6.25। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 आ जाएगा। ये पावर इधर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये अभी 10 कम है तो इसलिए ये पावर इधर आ जाएगी। ये आपको जैसे बता देता हूँ यहाँ पे, तो ये आपका 100/16 हो जाएगा, और इंटू 10⁻18 हो जाएगा। एक पावर इधर से कम होगी तो एक ज़ीरो यहाँ बढ़ जाएगा। तो ये आंसर आपका यहाँ पे लिख देते हैं। आपका ये आ गया 6.25 इंटू 10⁻18। आगे यूनिट कोई नहीं होगी क्योंकि नंबर है, क्वांटिटी है, इसलिए कोई यूनिट नहीं होगी, नो यूनिट। तो यू कैन नोट डाउन इट। तो 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम प्रेजेंट ऑन दिस बॉडी। ठीक है, इतने वो सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट जो है आपका, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ से आपका सारा इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक चार्जेस, और ये इलेक्ट्रिक करंट जो आप देख रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट सेकेंड फार्मूला।
और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये आ भी सकता है। इससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें होंगी वो सब इम्पॉर्टेंट होंगी। इसमें जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट को किससे मेजर करते हैं, कौन सी डिवाइस उसकी, उसका जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, सॉरी उस डिवाइस में रेजिस्टेंस कितना होता है, और उस डिवाइस को हम कैसे सर्किट में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एक वीडियो में अभी आपको सारे सिंबल्स की बना के देंगे, ठीक है, या फिर हम इसी वीडियो में लास्ट में अभी सारे सिंबल्स जो हैं वो हम ऐड कर देंगे, ठीक है। कुछ जैसे सिंबल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा है कि रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसे बनेगा, ठीक है। तो कहीं पर भी सर्किट में ऐसा मिलेगा, सर्किट में कहीं ऐसा मिलेगा बना हुआ, कहीं बल्ब मिला। तो ये सर्किट में जो सिंबल्स यूज होते हैं उन सिंबल्स के लास्ट में आपको हम ऐड कर देंगे इसी वीडियो में, तो वो सिंबल भी आप नोट कर लीजिए। तो हम बैक करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट, करंट का मतलब ही होता है कि कोई चीज़ जब फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज है, ठीक है। चार्ज जब फ्लो करेंगे तभी करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज जिस तरफ फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज जिस तरफ फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, या फिर आप कह सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। इस पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, इसका हमें मैग्नेटिज्म में बहुत ही डायरेक्शन पे भी ध्यान देना होगा। उसमें न्यूमेरिकल हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, उसमें हम इस पे बहुत ध्यान देते हैं। लेकिन अभी हम समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट, यानी इसका मतलब डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे कि फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, तो इस इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, ठीक है। तो चाहे लिख सकते हो द फ्लो ऑफ चार्ज through any cross section of a conductor कि कंडक्टर में ही चार्ज फ्लो होगा, ठीक है। अभी कंडक्टर और इंसुलेटर भी समझा देंगे। कंडक्टर इन यूनिट टाइम is called electric current, इसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, और इसको हम I से डिनोट करेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल I, ठीक है। I से डिनोट करेंगे, दैट इज़ हमारा फॉर्मूला I इज इक्वल टू चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज है तो चार्ज यूनिट टाइम में, ठीक है। तो अगर T टाइम में Q चार्ज फ्लो हुआ तो Q अपॉन T फॉर्मूला हो गया। अगर हम इसको देखें तो इसकी SI यूनिट क्या होगी वो भी लिख लेते हैं। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट हम लिखते हैं, वो क्या होगी हम लिख देते हैं यहाँ पर एम्पेयर, ठीक है, एम्पेयर। चलिए इसको हम कैपिटल A से लिखेंगे तो दिख रहा होगा, हाँ एम्पेयर। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ एम्पेयर। तो SI यूनिट आप नोट कर लीजिए, और आप कुछ चीज़ें और भी नोट करिए, जैसे 1 एम्पेयर इज़ इक्वल टू 10 टू पावर, ये मैंने समझाया था, और फिर समझ 10 टू पावर 3 मिली एम्पेयर, ठीक है। MA लिखा होगा, स्मॉल m होगा, कैपिटल A होगा, लेकिन 1 एम्पेयर इक्वल टू 10 टू पावर 3 मिली एम्पेयर, ठीक है। और हम समझाते हैं, अगर हम देखते हैं कि इसी को हम लिखना चाहें तो 1 मिली एम्पेयर इक्वल टू कितना होगा, एम्पेयर, यानी स्मॉलर यूनिट को हम जब लार्जर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो 1 मिली एम्पेयर इक्वल टू 10 टू पावर -3 एम्पेयर हो जाएगा। तो नेगेटिव पावर आपको देना है, और ऐसे ही 1 एम्पेयर इक्वल टू 10 टू पावर 6 माइक्रो एम्पेयर, ठीक है। माइक्रो एम्पेयर होता है 10 टू पावर 6 माइक्रो एम्पेयर। तो या फिर यही आपका 1 माइक्रो एम्पेयर, म्यू, ये सिंबल म्यू है, इसको माइक्रो पढ़ सकते हैं, और 10 टू पावर -6 एम्पेयर। तो आपस में ये आप नोट कर सकते हो, ये आपस में एक दूसरे को यूनिट कन्वर्ट करने के लिए है, ठीक है। इसमें और भी अभी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो नोट करिए पहले इसे। चलिए देखिए, नोट में लिखिए कि द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इज़ कॉल्ड अमीटर, यानी वो डिवाइस, ऐसी डिवाइस जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करते हैं उसे अमीटर कहते हैं।
तो वो भी लिख लेते हैं और उसका सिंबल भी यूज़ बता देते हैं। और उसको हम सर्किट में कैसे किसी वायर का में करंट है, ठीक है, उससे में वायर में किसी वायर में करंट पता करना है तो उसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे। हमारे कनेक्ट करने के दो टाइप होते हैं, एक तो सीरीज़ और एक पैरेलल, ठीक है। लेकिन इस सीरीज़ और पैरेलल को आगे फिर इस पे क्वेश्चंस भी हैं और उस पर हम अलग डेरिवेशन करवाएंगे। तो पहले हम सीरीज पैरेलल भी अभी थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे। पहले आप लिख लीजिए कि अमीटर इज़ यूज्ड, अमीटर इज़ यूज्ड to measure the electric current, यानी अमीटर एक डिवाइस है जो यूज़ किया जाए, अंडरलाइन कर दिया, इसे याद रखना है, इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, किसी सर्किट में, किसी कंडक्टर में, इन कंडक्टर भी लिख सकते हो, सर्किट भी लिख सकते हो, कंडक्टर चाहे लिख लो। कंडक्टर आपको डिस्कस कर देते हैं। कंडक्टर क्या होते हैं, यानी ऐसी मटेरियल्स जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सके, ठीक है, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जो कंडक्टर होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो ऐसे मटेरियल्स जिनमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट हो सकती है वो हमारे इलेक्ट्रिक कंडक्टर कहलाते हैं। और बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज़, आपको पता होगा, नहीं तो नोट कर लीजिए, सिल्वर। तो सिल्वर जो मेटल है वो बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। और बाकी जो फिर एलॉय हैं वो आपके जो है सेमी कंडक्टर हैं, जितनी भी एलॉयज़ हैं, ठीक है। और जो जर्मेनियम वगैरह हैं ये आपके जो है सेमी कंडक्टर हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन। बट तो अब कंडक्टर और जो इंसुलेटर इसके अपोजिट होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जैसे वुड है, लकड़ी है, पेपर है, इनमें करंट फ्लो नहीं होता है, वो इंसुलेटर होते हैं। तो ये आपने नोट किया है, नोट करिए। अमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ कंडक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। और इट इज़ यूज्ड, फिर से लिखिए, इट इज़ यूज्ड इन सीरीज इन द सर्किट में। इसको हम कैसे यूज़ करते हैं सीरीज में, ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि कैसे यूज़ किया जाता है। और लिखिए इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी लो, ठीक है, अप्रोक्सीमेट ज़ीरो, वेरी लो, बहुत होती है। और जिसकी रेजिस्टेंस अगर ज़ीरो है तो वो आइडियल कहलाता है, आइडियल कंडक्टर, ठीक है। तो आइडियल रेजिस्टेंस का मतलब ज़ीरो। तो इसकी जो रेजिस्टेंस जो होती है मीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस सो दैट इट मे नॉट चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। इसलिए इसकी जो सर्किट में वैल्यू करंट की जो है वो चेंज नहीं होती है, जितनी रीडिंग एक्चुअल में फ्लो हो रहा है उतनी ही बताएगा। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट थे इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपने नोट कर लिए कि जैसे अमीटर से करंट हम मेज़र करते हैं और इसका सिंबल जो होता है वो ये होता है। अभी सिंबल का हम लास्ट में भी आपको ऐड कर देंगे एक पिक्चर। तो ये अमीटर है, ये इस तरीके से, ठीक है, इधर पॉजिटिव रहता है, इधर नेगेटिव टर्मिनल का मतलब जैसे जो आपने बैटरी में जो 2 खूंटियाँ होती हैं, ठीक है, जिनमें हम प्लग लगाते हैं, तो एक पॉजिटिव रहती है, एक नेगेटिव रहती है, ठीक है। एक रेड कलर की, एक ब्लैक कलर की होती हैं, बैटरी में होती हैं, ठीक है। ऐसे ही कोई भी फ़ोन की भी बैटरी देखी होगी तो उसमें भी एक तरफ पॉजिटिव लिखा रहता है, एक तरफ नेगेटिव, तो वही टर्मिनल होते हैं। ऐसे ही अमीटर में भी आपके 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव, एक रेड होती है। ऐसे ही अमीटर जो देखे होंगे डिवाइस, ये सिंबल ये होता है, बट डिवाइस जो होती हैं वो अमीटर की अलग होती हैं। डिवाइस इस टाइप की होती हैं, ये देखिए बुक में आप ये डिवाइस देख रहे हो, ऐसा कहीं पर आपने अगर देखा होगा तो ये देख लीजिए इस टाइप का, इसके अंदर ए लिखा रहता है, ये आपकी खूंटियाँ हैं, तो ये अमीटर होता है, ठीक है। तो इस टाइप से डिवाइस ये होती है, बट सिंबल है, नोट डाउन। देखिए लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो हम बात कर देते हैं कि एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू ड्रा स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स जो भी होते हैं, जैसे इसमें आपको जैसे ये दिख रहे हैं कुछ कंपोनेंट, मैंने सर्किट डायग्राम बनाया है। जो स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ किया जाता है
उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल्स यूज होते हैं, उन सिंबल्स का जो कम्बिनेशन है यही हमारा सर्किट कहलाता है। दिस इज़ कॉल्ड अ सर्किट। और इसके जो कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट्स जो इसमें चीज़ें जोड़ी गई, जैसे ये आपके बैटरी है, ये की है, और ये अमीटर है, ये बल्ब है, और ये वायर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि बैटरी को ध्यान से, कि जैसे आपका ये मैंने क्या बनाया है, एक सेल है, ठीक है, ये सेल है जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन जब कई सेल आपस में जोड़ दिए जाते हैं तो वो कम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। आपको डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो बैटरी की कम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो कई सेल जब आपस में जुड़ जाती है तो बैटरी कहलाती है। यहाँ पर जैसे मैंने 3 सेल जोड़े हैं, तो एक सेल ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये। यहाँ पर आपको ध्यान भी ये रखना है कि आप कम्बिनेशन जो देख रहे हैं वो बहुत ध्यान से, देखिए इधर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, और ये देखिए ये बड़ी लाइन और ये छोटी लाइन, इसके बीच में कनेक्शन नहीं है। फिर उसके बाद छोटी लाइन और फिर बड़ी लाइन, इसके बीच में कनेक्शन है। फिर यहाँ पर ये आपका बड़ी लाइन से छोटी लाइन में कनेक्शन नहीं, फिर छोटी सी और बड़ी में। तो ये सीक्वेंस आपको बहुत ध्यान देना है। और जो बड़ी लाइन है ये आपको मैंने लंबी लाइन ड्रॉ की है, ये रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव टर्मिनल को, और जो छोटी होती है वो नेगेटिव टर्मिनल को। तो ये बैटरी है, ये की है, वो भी देखिए क्लोज्ड है की, यानी क्लोज्ड का मतलब स्विच ऑन है, ठीक है। तो यहाँ पर डॉट अगर है तो क्लोज्ड है ये, ठीक है। बाकी अभी सिंबल्स हम इसी में ऐड कर दे रहे हैं, सारे सिंबल्स, ठीक है, वीडियो के लास्ट में, और कुछ 2-3 न्यूमेरिकल्स ऐड कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तो इसीलिए थैंक्स, हैव अ नाइस डे।